हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स इंग्लिश टाइम। सो आज का हमारा टॉपिक है जंबल सेंटेंसेस, जिसे हम रीअरेंज भी कहते हैं, रीऑर्डरिंग भी कहते हैं। सो आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको ये समझ में नहीं आता कि हमें जंबल सेंटेंसेस का क्वेश्चन कैसे करना है या रीअरेंज हमें कैसे करना है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है। इसीलिए आज मैं आपको समझाऊंगी कि इन्हें करने का तरीका कैसे है कि आप इजीली इन्हें कर सकें। सो इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले जंबल सेंटेंसेस या रीअरेंज होता क्या है। जंबल सेंटेंसेस एक ऐसा काइंड ऑफ सेंटेंस होता है जो हमें मिक्स करके या तोड़ फोड़ के दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपको शफल करके दिया जाता है, किसी में कोई वर्ड कहीं कोई वर्ड कहीं आपको प्लेस करके दिया जाता है और आपको उसे रीअरेंज करना है, आपको उसको प्रॉपर मैनर में सेंटेंस खुद बनाना है। लेकिन आप उसमें कोई वर्ड एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते हो, कोई वर्ड उसमें से हटा नहीं सकते। जो वर्ड्स आपको स्लैश के बीच में दिए जाते हैं, आपको उन्हें ही सही जगह पे लगा के एक सेंटेंस नया फॉर्म करना होता है, जिसका एक प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए और वो समझ में आए कि वो सेंटेंस क्या कहना चाहता है। प्लीज़ ज़रूर इस बात को ध्यान रखें कि इसमें आप कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड आप उसमें से हटा नहीं सकते हैं। जो वर्ड्स आपको दिए जाएंगे आपको उनके साथ ही यूज़ करके एक सेंटेंस फॉर्म करना होता है। सो जंबल sentences are one sort of language proficiency test question. In this type of test, words of a sentence or few parts of a sentence are mixed up, jumbled. उसे हम मिक्स करके देते हैं। You are to arrange those parts of the sentence or to make a sentence meaningful. उस सेंटेंस को आपको मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको जो वो पार्ट्स दिए जाते हैं, आपको उन्हें बस रीअरेंज करके एक अच्छा सा सेंटेंस फॉर्म करना है जिसका प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है इन इवनिंग स्लैश डू टेलीविजन द स्लैश योर पेरेंट्स वॉच क्वेश्चन मार्क। ये आपको सेंटेंस के वर्ड्स दिए गए हैं मिक्स करके। अब हमें इसमें से समझ में नहीं आएगा कि वो एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। हम इन्हें जब सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर बनेगा डू योर पेरेंट्स वॉच टेलीविजन इन द इवनिंग। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आपके पेरेंट्स इवनिंग में टेलीविज़न देखते हैं, टीवी देखते हैं। तो इससे हमें समझ में आया कि वो कहना क्या चाहते हैं। जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था, क्वेश्चन जो आपको सेंटेंस दिया गया था सॉल्व करने के लिए, उसमें से हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, आई मीन जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं वहाँ पे, उसमें से ना तो मैंने कुछ उसमें ऐड किया, ना मैंने कुछ उसमें से हटाया है। जो वर्ड्स आपको दिए गए थे एज इट इज़, उन्हें बस मैंने सही जगह पे लगा के एक नया सेंटेंस बनाया है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया है। सो रीअरेंज में आपको ऐसे ही करना होता है। जो वर्ड्स आपको दिए जाएंगे आपको उनको ही शफल करके एक नया सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू स्ट्रक्चर द सेंटेंस। आपको उन्हें कैसे बनाना है। First a point you can see, you will have to identify the correct series of arranging those parts. सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उसके पार्ट्स को आप करेक्टली रीअरेंज कैसे करोगे, किस पार्ट को कहाँ लिखा जाएगा। क्योंकि एक सेंटेंस बनाने का एक प्रॉपर रूल होता है। जो होता है, सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आता है आपका वर्ब, फिर आता है आपका प्रेडिकेट जिसे हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो ये तो एक होता है सिंपल रूल, इसको ही फॉलो करके हमें एक नया सेंटेंस बनाना होता है। तो इसीलिए आप देख सकते हो आपके जो सेंटेंस में आपको जो लगता है कि वो सब्जेक्ट है उसे आप पहले लिखोगे, फिर जो वर्ब आएगी वो लिखोगे, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लिखोगे सेंटेंस का। सो ईच ऑप्शन विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स। हर पार्ट जो होता है आपका सब्जेक्ट, वर्ब या प्रेडिकेट का, उसका एक कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं जिन्हें आपको प्रॉपर तरीके से लगाना होता है। आउट ऑफ दोज यू विल हैव टू पिक द वन विच साउंड्स ग्रामेटिकली करेक्ट। उसमें से आपको ये देखना है कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ लगा के आपको ग्रामेटिकली करेक्ट साउंड करता है आपका सेंटेंस। मोस्ट ऑफ द पीपल रीड द जम्बल वर्ड क्वेश्चन 3 to 4 टाइम्स एंड देन ट्राई टू सॉर्ट इट डाउन। कुछ लोग क्या करते हैं, 3 से 4 बार उसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उसे सॉर्ट करने की ट्राई करते हैं। वेल दिस ट्रेडिशन इज़ इफेक्टिव बट टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन क्या होता है, ये एक ट्रेडिशन इफेक्टिव तो होता है लेकिन आपका टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, क्योंकि आपको उसको 3 से 4 बार हर सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। सो इक्विपिंग योर सेल्फ विद क्विक टिप्स एंड शॉर्टकट्स विल कैन बी इमेंसली यूजफुल टू सेव टाइम।
आपको ऐसे ट्रिक्स या शॉर्टकट्स पता होने चाहिए कि आप उनको सेंटेंस को फटाफट देखो और आपको पता चल जाए कि कौन सा वर्ड कहाँ आना चाहिए. When when you look at the option for the first time, try to find a subject. सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि आपको ट्राई करो कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है. उससे आपको हेल्प मिल जाती है कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है और आपको वो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं लगेगा. मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चन आर स्टेटमेंट बेस्ड. मोस्टली क्या होता है, रीअरेंज में आपको क्वेश्चन बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं. सो लुक फॉर अ सब्जेक्ट एंड यू कैन ईजिली गेट द फर्स्ट की टू द आंसर. सबसे पहले क्या कीजिए, उसमें आप सब्जेक्ट को ढूंढिए कि क्या सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट क्या होता है, एक ऐसा चीज़ जिसके बारे में वो सेंटेंस कह रहा है. तो अगर आपको वो मिल गया तो आपको फर्स्ट की मिल जाती है कि आपको वहाँ से अपना सेंटेंस स्टार्ट करना है. ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट बीइंग आइडेंटिफाइड एलिमिनेट द आंसर ऑप्शन. सबसे पहले उसको लिख लीजिए या उसको मार्क कर लीजिए कि ये नंबर 1 पे आएगा. एंड फोकस ऑन द रिमेनिंग वंस. उसके बाद अपने आप वर्ब पे जाइए. आप क्या कर सकते हो, आप उसको मार्क कर सकते हो. पर सपोज आपको लगता है कि सबसे पहला ये वर्ड आएगा तो आप उस पर नंबर 1 डाल दीजिए. फिर आपको लगता है कि सेकंड नंबर पर जो वर्ड आना चाहिए आप उसके ऊपर नंबर 2 लिख सकते हैं. ऐसे ही आप आगे 3 4 5 करके लिख सकते हैं. उसके बाद जब आप सेंटेंस लिखना चाहें तो आपको वो नंबरिंग तो आपने लिख ही लिया, तो आप फटाफट वहाँ से कॉपी करके अपना नंबर से अपना सेंटेंस बना सकते हैं. सो नाउ इज़ द कंसेप्ट, जो कि मैंने आपको एक बताया था, रूल होता है एक सेंटेंस बनाने का. वो एक कंसेप्ट होता है, रीअरेंज का बेसिक कंसेप्ट होता है, और वही अगर आपको समझ में आ जाए तो आप उसे बहुत ईजिली अपना सेंटेंस बना सकते हैं. तो वो कंसेप्ट होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. इसमें सब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कौन काम कर रहा है उस सेंटेंस में, वो होता है सब्जेक्ट. फिर आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज एम आर वॉज वर, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. फिर आता है आपका एक्शन वर्ब, जो आपकी मेन वर्ब्स होती है. सपोज राइटिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये सब आपके एक्शन वर्ब्स होते हैं. फिर आप ये लगाते हैं. उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं. ऑब्जेक्ट में आता है वो पोर्शन या वो वर्ड्स जो कि आपको बताएं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है और किस तरह से कर रहा है. उसके बाद आता है आपके अदर वर्ड्स, जो आपके रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आपके उस सेंटेंस में रह गए हैं, आप वो लगाते हैं यहाँ पे. आई होप कि आपको ये टॉपिक यहाँ पे समझ में आया है कि किस तरह से हम अपने सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं. अब मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप उनको सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद इनके आंसर्स भी हैं. सो आप इन क्वेश्चंस को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. उसके बाद चेक कीजिए जो मैंने आपको आंसर्स दिए हैं उससे आप मैच कर सकते हैं कि आपके आंसर्स कितने सही हैं और आपको कितना समझ में आया है. अगर आपको लगे कि कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर ज़रूर बताइए. आई रियली होप कि आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं. अगर आपको कुछ लगता है जो समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइए. मैं आपकी हेल्प ज़रूर ज़रूर करूँगी. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए प्लीज़. और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया. और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी हेल्प मिल जाए उनको भी. सो आई रियली होप कि आपको टॉपिक क्लियर है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइए कि कितने सेंटेंसेस आपके सही निकले हैं और कितने आपके गलत निकले हैं, या थोड़े बहुत भी मिस्टेक्स किसी में हुई हैं. तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइएगा. सो टिल देन, बाय. थैंक